गाइस, इजराइल हमास वॉर का इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पर भी दिखना शुरू हो गया है। एक कार्गो शिप जिसे इंडिया में आना था उसे हाईजैक कर लिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये कार्गो शिप किसने, क्यों और कब हाईजैक किया, ये कहां से भारत के लिए रवाना हुआ था। नाउ ऑल अबाउट इट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ये आर्टिकल टाइम्स नाउ वर्ल्ड के द्वारा पब्लिश किया गया है। कार्गो शिप ऑन टू वे इंडिया विच इज हाईजैक बाय हतूसी रिबल। मतलब बताया जा रहा है कि एक कार्गो शिप थी जो कि इंडिया के लिए रवाना हुई थी, जिसे हतूसी रिबल द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। एक्चुअली गाइस, हतूसी रिबल को लगा कि ये लोग जिस कार्गो शिप को हाईजैक कर रहे हैं वो इजराइल का है, और सोशल मीडिया पर ये न्यूज काफी वायरल हो गई कि इजराइल के शिप को पकड़ लिया गया है हतूसी रिबल, और इन्होंने हमास पर हमला का बदला लेने के लिए इजराइल के शिप को हाईजैक कर लिया। तो ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो गया। बट फाइनली इजराइल को क्लैरिफाई करना पड़ा कि तुमने जो कार्गो शिप हाईजैक किया है वो हमारा नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके बताया है, हाँ ये बात सही है कि एक कार्गो शिप थी जिसे हाईजैक कर लिया गया है हतूसी रिबल के द्वारा। ये यमन के पास हुआ है, रेड सी में। इन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही ग्रेव इंसिडेंट है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस के लिए, मगर ये हमारी शिप नहीं है। इट इज नॉट एन इजरायली शिप, और ना ही इसमें कोई इजरायली नागरिक थे। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा कि हतूसी रिबल कौन है, इन्होंने क्यों हाईजैक किया। तो मैं सारे सवाल का जवाब देता हूँ। आप इसे मैप के जरिए समझिए कि ये जहाज कहाँ से रवाना हुई थी और कहाँ पर इस पर अटैक हुआ। गाइस, एक शिप है जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर। ये शिप तुर्की से रवाना होती है, लेकिन आपको बता दें कि ये शिप तुर्की की है नहीं, ये एक ब्रिटिश शिप है जिसे जापान ऑपरेट करता है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर चीजों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है। क्योंकि गाइस, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड को संभालने का काम अभी कार्गो शिप के द्वारा ही किया जा रहा है। गैलेक्सी लीडर शिप को तुर्की से निकलकर भारत के गुजरात में आना था। इसका मतलब है कि यूरोपीय कंट्रीज से बहुत सारे आइटम इंडिया में इम्पोर्ट होने वाले थे। तो तुर्की से इंडिया आने के लिए इस शिप को रेड सी क्रॉस करना होगा। तुर्की से निकलने के बाद ये शिप सुएज नाल पहुंच गई। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, ये है सुएज कैनाल जो कि इजिप्ट में है। सुएज नाल को पार करने के बाद ये शिप लाल सागर में आ गई, और लाल सागर के किनारे बसा है यमन। गाइस, यमन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि यमन में अभी गृह युद्ध चल रहा है, होम वार। इस कंट्री में यमन की सरकार है और हतूसी रिबल है। ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, इस एरिया पर हतूसी रिबल का कब्जा है, और हतूसी रिबल चाहते हैं कि जिस तरह से तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया है, उसी तरह ये भी पूरे यमन पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको बता दें गाइस कि ये एक तरह के टेररिस्ट लोग ही हैं। ये दिल खोलकर हमास को सपोर्ट करते हैं। अब हुआ क्या था, इस पर फोकस करते हैं। जब ये कार्गो शिप रेड सी क्रॉस कर रही थी, उस टाइम हतूसी रिबल ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा और इस शिप को हाईजैक कर लिया। हतूसी रिबल ने इजराइल का शिप समझकर कि ये शिप इजराइल का है और ये इंडिया जा रहा होगा, इसमें इजराइल के लोग होंगे, इजराइल का हथियार होगा, यही सारी चीज को सोचते हुए हतूसी रिबल ने इस शिप को हाईजैक कर लिया। यहाँ आपको बता दें गाइस कि हतूसी रिबल और इजराइल में पहले से ही दुश्मनी है। हतूसी रिबल ने कई बार इजराइल पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन ये हर बार फैल रहे हैं। जब इन्होंने इस शिप को हाईजैक कर लिया तो ये न्यूज पूरे वर्ल्ड मीडिया में फैल गई कि एक शिप था जो कि यूरोप से निकल करके भारत जा रहा था, जिसे हतूसी रिबल ने हाईजैक कर लिया है। और ये न्यूज पूरे वर्ल्ड मीडिया में फैल गया कि हतूसी रिबल ने इजराइल के शिप को हाईजैक कर लिया। फाइनली इजराइल को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हतूसी रिबल ने जिस शिप को हाईजैक किया है वो हमारा नहीं है। इजराइल ने कहा कि जो भी हुआ है, हतूसी रिबल इंटरनेशनल ट्रेड में बाधा बन रहे हैं और इसके सोल्यूशन में इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड बंद होने वाला नहीं है, ट्रेड लगातार होगा। और अगर बार बार ये हाईजैक कर लेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि जिस रूट पर इस शिप को हाईजैक किया गया है, इस रूट पर और भी कई शिप आएंगे जाएंगे। दुनिया के कई शिप इसी रूट से आते जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हतूसी रिबल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड आई थिंक कि गाइस, इंटरनेशनली सारे ट्रेडिंग कंट्री को हतूसी रिबल को एक सबक सिखाना चाहिए, ताकि वो आगे ऐसी घटना ना करे, क्योंकि ये ट्रेड का मामला है जिसमें रुकावटें नहीं आनी चाहिए। यूरोप से जो भी चीज निकले वो डायरेक्ट भारत में आना चाहिए, और भारत से जो भी चीज निकलेगी वो डायरेक्ट अलग देशों में जा सके। इस कार्गो शिप में जिस भी कंट्री का आइटम होगा वो सारे कंट्री एंग्री होंगे। आगे देखने को मिलेगा कि इस कार्गो का क्या हुआ, हतूसी रिबल ने इसे वापस कर दिया या फिर कोई छोटा मोटा वॉर स्टार्ट हो गया। क्योंकि गाइस, आज के डेट में वॉर आम बात हो गई है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई अगर बड़ी अपडेट आती है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ आपको क्या लगता है गाइस, क्या इस शिप को इजराइल का शिप समझ के हाईजैक किया गया कि ये जो शिप है ये भारत जा रही है, इसमें बहुत सारे आइटम होंगे, क्यों न इसे हाईजैक कर लिया जाए, जिससे भारत पर भी एक प्रेशर बनेगा, या क्या रीजन हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी टिप्पणी क्या है, आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।